नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग अपनी पुरानी कहानियां कितने जबरदस्त तरीके से सुनाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ तथ्य या फैक्ट्स बताकर रह जाते हैं? आज ठीक इस पर चर्चा होने वाली है। पिछले अनुभवों को दिलचस्प कहानियों में बदलने के राज को उजागर करेंगे और इसके लिए भाषा को एक इमारत बनाने वाले ब्लॉक्स की तरह देखा जाएगा, जहां हर एक शब्द का अपना एक अलग और जरूरी काम होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर लोग अपने बीते हुए कल के अनुभवों को बांटते कैसे हैं। एक आम सी घटना एक बेहतरीन कहानी में कैसे बदल जाती है? असल में इसका जवाब शब्दों को जोड़ने के तरीके में छिपा है। जब हम पास्ट यानी बीते हुए वक्त की बात करते हैं तो भाषा को बिल्कुल एक कंस्ट्रक्शन किट की तरह देखना होता है। हर एक सेंटेंस एक नई ईंट की तरह होता है और अगर इन ब्लॉक्स को सही जगह फिट कर दिया जाए तो कहानी खुद ब खुद जीवंत हो उठती है। आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहला, स्टेट्स इन द पास्ट। दूसरा, रेगुलर वर्ब्स जिसमें ईडी जोड़ते हैं। तीसरा, इररेगुलर वर्ब्स चैलेंज। और आखिर में इन सभी टुकड़ों को मिलाकर एक कोहेरेंट स्टोरी बनाना। तो पहला हिस्सा है स्टेट्स इन द पास्ट, यानी अपना फाउंडेशन या आधार तय करना। किसी भी बढ़िया कहानी के लिए सबसे पहला ब्लॉक क्या होता है? सीन सेट करना, राइट? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्रेजेंट और पास्ट में एक छोटा सा शिफ्ट कितना बड़ा असर डालता है। अगर आज की बात हो तो हम एम या इज लगाते हैं, जैसे टुडे द वेदर इज सनी। पर अगर कल की बात करनी हो तो ये इज सीधा वॉज में बदल जाता है। येस्टरडे द वेदर वॉज क्लाउडी। बिल्कुल यही फॉर्मूला खुद की स्थिति पर भी लागू होता है। आई एम एट द सुपरमार्केट पास्ट के लिए बन जाएगा आई वॉज एट द सुपरमार्केट। एक बेहद छोटा बदलाव पर असर एकदम सॉलिड। और ये और भी खूबसूरती से काम करता है जब एक से ज्यादा लोगों यानी प्लोरल्स की बात होती है। प्रेजेंट स्टेट का आर पास्ट स्टेट में वर में शिफ्ट हो जाता है। अगर कहा जाए कि आज यहाँ कई लोग हैं, मैनी पीपल आर हियर, तो पास्ट में यह हो जाएगा मैनी पीपल वर देयर। एम और इज बन गए वॉज और आर बन गया वर। बैकग्राउंड पेंट करने के लिए ये सीधे साधे नियम बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रेगुलर वर्ब्स, यानी वो स्टैंडर्ड ब्रेक्स जिसमें ईडी जोड़ा जाता है। फाउंडेशन तैयार हो चुकी है, अब थोड़ा एक्शन डालने का वक्त आ गया है। ये रेगुलर वर्ब्स थोड़े सीधे साधे और शानदार होते हैं क्योंकि ये एक फिक्स रूल को मानते हैं। वॉक बन गया वॉक्ड। बस एक्शन वर्ड के आखिर में ईडी जोड़ा और लीजिए एक्शन सीधा बीते हुए वक्त में चला गया। आज कोई पार्क में चलता है तो आई वॉक इन द पार्क, लेकिन कल चला था तो आई वॉक्ड इन द पार्क। ये सच में इतना ही आसान है। खैर, और भी कई आम एक्शन वर्ड्स हैं जो इस स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करते हैं, जैसे talked on the phone, watched a comedy movie, cooked chicken, listened to music या waited in line। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी में पीछे ईडी जुड़ा हुआ है। इस सिंपल से नियम की वजह से कोई भी अपने पूरे दिन का हाल एक सांस में बता सकता है। सोचिए, कैफे तक चलकर गया, म्यूजिक सुना, लाइन में वेट किया और फिर कॉफी ऑर्डर की। ये सब एक फ्लो में बिना रुके बयान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी मुड़ती है। तीसरा हिस्सा, द इर्रेगुलर वर्ब चैलेंज, यानी कुछ खास कस्टम पीसेस। अब थोड़ा मजा आएगा क्योंकि अब सामना उन वर्ड्स से होगा जो रूल्स तोड़ते हैं। ये ऐसे कस्टम पीसेस हैं जो ईडी वाला नियम बिल्कुल नहीं मानते। पास्ट टेंस में आते ही ये पूरी तरह बदल जाते हैं। हम गो को गोड तो नहीं कह सकते, ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए गो बन जाता है वेंट। उसी तरह ईट होता है एट और सी बदलकर हो जाता है सॉ। बाय बन गया बॉट, टेक हो गया टुक और ड्रिंक बन गया ड्रैंक। इन्हें सीखने का सबसे सही तरीका यही है कि इन्हें अलग से याद किया जाए, एक पजल के उन खास टुकड़ों की तरह जो सही जगह लगने पर पूरी तस्वीर बनाते हैं। वैसे इस आसान सी भाषा में कुछ ऐसे ट्रिकी एक्सेप्शंस भी हैं जो काफी हैरान कर सकती हैं। इस वर्ब पर गौर कीजिए, रीड। लिखते वक्त स्पेलिंग बिल्कुल वही रहती है, READ, प्रेजेंट टेंस की ही तरह, लेकिन बोलते वक्त आवाज एकदम बदल जाती है। पास्ट टेंस में इसे लाल रंग वाले रेड की तरह बोला जाता है, मतलब स्पेलिंग वही पर साउंड अलग। आज किताब रीड की पर कल रेड की थी। ये एक ऐसी छोटी सी ट्रिक है जिसे हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और अब आखिर में चौथा हिस्सा, क्राफ्टिंग अ कोहेरेंट स्टोरी, यानी इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ना।
अब जबकि वॉजवेयर वाली फाउंडेशन रेडी है, ईडी वाली स्टैंडर्ड ब्रिक्स हैं और वेंट या सॉ जैसे कस्टम पीसेस भी तैयार हैं, तो वक्त आ गया है इन्हें जोड़ने का। टॉम के सिटी ट्रिप के इस किस्से को देखते हैं। आई वेंट टू द सिटी, वी वॉकड अराउंड, आई बॉट अ बुक, वी वर हंग्री सो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि सेंटेंसेस कितनी नेचुरली फ्लो कर रहे हैं। ये फ्लो इस सिर्फ इतना बढ़िया है क्योंकि यहाँ सिर्फ तथ्य नहीं बताए गए, बल्कि अलग अलग तरह के पास्ट टेंस वर्ड्स का एक बहुत ही स्मूथ मिश्रण बनाया गया है। अगर टॉम के इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा गहराई से एनालाइज करें तो सहजता से बोलने का असली राज समझ आएगा। असल में यहाँ एक रिदम है। एक स्टेट ऑफ बीइंग आई जब कहा गया वह हंग्री, फिर एक रेगुलर एक्शन आया वॉकड अराउंड, और उसके साथ इररेगुलर एक्शंस मिक्स किए गए जैसे वेंट और बॉट। स्थिति और इन अलग अलग एक्शंस का ये रिदम ही किसी भी आम डिटेल को एक एंगेजिंग स्टोरी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए एक और शानदार एग्जाम्पल देखते हैं। ये एमिली के कंट्री साइड हॉलिडे का वर्णन है। वो कहती हैं, द होटल वॉज वेरी ओल्ड, वी वॉकड इन द हिल्स, आई बॉट सम लोकल चीज, वी एट इट विद ब्रेड। एक बार फिर से वही मैजिक, वर्ब टाइप्स का इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि दिमाग में एकदम साफ तस्वीर बन जाती है। एक पुराना होटल और शांत पहाड़ियां सीधे आंखों के सामने झलकने लगते हैं। एमिली की कहानी का ब्लूप्रिंट भी ठीक उसी फॉर्मूला पर चल रहा है। सबसे पहले एक बेस सेट किया गया, होटल वॉज ओल्ड। इसने कहानी को एक जमीन दे दी। उसके बाद उस पर एक स्टैंडर्ड रेगुलर एक्शन रखा गया, वॉकड इन द हिल्स, और फिर कस्टम इररेगुलर एक्शंस की लेयर्स डाली गईं, जैसे बॉट चीज और एट इट। यही वो जगह है जहां स्थिति, रेगुलर और इररेगुलर वर्ड्स मिलकर एक बढ़िया नैरेटिव घड़ते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? पास्ट की कोई भी स्टोरी बिल्ड करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हमेशा याद रखने चाहिए। स्टेप 1, हमेशा वॉज या वर के साथ एक माहौल सेट करें। स्टेप 2, ईडी वाले स्टैंडर्ड एक्शंस जोड़ें ताकि कहानी में एक मोमेंटम आए। और स्टेप 3, बीच बीच में उन इररेगुलर वर्ब्स को नेचुरली ब्लेंड करते जाएं। इन 3 स्टेप्स के साथ कोई भी बिना अटके और आत्मविश्वास के साथ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक बिंदास कहानी में सुना सकता है। तो अब जब सारे टूल्स हाथ में हैं और ब्लूप्रिंट भी क्लियर है, तो इन्हें यूज करने का समय आ गया है। इन नए ब्लॉक्स के साथ पास्ट के बेहतरीन नैरेटिव्स बुने जा सकते हैं। इसलिए एक आखिरी और दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। पिछले वीकेंड आखिर क्या-क्या हुआ था? क्या इन ईंटों और टुकड़ों का इस्तेमाल करके उस पास्ट अनुभव को एक ऐसी शानदार कहानी में बदला जा सकता है जो बिल्कुल सच्ची और जीवंत लगे? इस बारे में जरूर सोचा जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने और भाषा के इस कमाल को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक और नई चर्चा के साथ मुलाकात होगी।